भारतीय संविधान जन जागरण यात्रा का आयोजन किया। आज 26 जनवरी को इसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। इसमें समस्त क्षेत्र के गणमान्य लोग और क्षेत्र के किसान मजदूर सभी लोग शामिल हुए हैं और इसमें माताएं बहनें भी शामिल हैं, और ताकि हमारे भारत देश को, संविधान को प्रत्येक घर तक ये पहुंचाया जा सके, संविधान को लोग समझ सके, पढ़ सके। क्योंकि संविधान नाम की कोई किताब है, इसको बहुत देहात क्षेत्र के गांव हैं, उनमें जाकर के आप पत्रकार महोदय हैं पता कर सकते हैं कि उनको पता तक नहीं कि भारत की संविधान किताब कौन सी है, उनको किताब तक नहीं मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने ये भारतीय संविधान जन जागरण यात्रा को निकाल करके महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा, सक्षम अधिकारी के द्वारा ये सौंपना है। संविधान दिवस है, आप लोगों ने एक यात्रा निकालकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लोग यही संदेश देना चाहते हैं। भारतीय संविधान जन जागरण यात्रा इसीलिए निकाली गई है कि भारतीय संविधान को लाएं प्रत्येक घर में। जिस प्रकार से लोगों के घर में धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, गीता, बाइबल, कुरान के साथ साथ भारत का संविधान लाएं, जिसमें उनके सभी भारतीयों के मूल अधिकार इसमें सुरक्षित हैं, उसको ला करके पढ़ें, अपने बच्चे से पढ़वाएं। अगर पढ़े नहीं है, अनपढ़ हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनसे प्रत्येक दिन 1-2 अनुच्छेद पढ़वा करके वो समझने का प्रयास करें कि संविधान में क्या दी हुई व्यवस्था है। भारत देश का महान ये ग्रंथ है। आज हम लोग इसको निकाले हैं यात्रा को, ताकि घर घर जो है संविधान पहुंच सके, घर घर में जो है संविधान को पढ़ा जाए। अच्छा, विपक्ष वाले लगातार ये आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, ये मौजूदा भाजपा सरकार है, ये सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, हमारा भारत का संविधान यही कहता है कि लोगों की जो है मौलिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये सुरक्षित हो। आज की डेट में गरीब का बच्चा गरीब होता चला जा रहा, अमीर का बच्चा अमीर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो कहीं न कहीं लचर व्यवस्थाओं में चला गया है। क्योंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनमें आज की डेट में सिर्फ नाम मात्र की व्यवस्थाएं हैं, वो सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं। उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जितनी भी इन 75 सालों में सरकारें आई गई, बनी बिगड़ी, इस भारत के संविधान को अगर पूर्णतः लागू करा देती प्रभावी रूप से जमीन पर, तो आज ये दशा ना होती। आज महंगाई, बेरोजगारी जैसी जटिल समस्या से देश कराह रहा है, जूझ रहा है, मगर महंगाई का मां बोलने के लिए आज मौजूदा सरकार के किसी नेता में दम नहीं है और विपक्ष में भी जो है विरोध करने की क्षमता नहीं बची। सरकार कह रही कि 2047 तक हमको समय दिए, तब भारत को विकसित बनाएंगे। अभी आप लोगों को 25 साल सरकार का संघर्ष समर्थन करना सरकार की कह रही है। देश की प्रमुख संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच करके आरक्षण को पूरी तरीके से लगभग खत्म कर दिया गया है। अब क्या देश संविधान को खत्म करने का इंतजार कर रहा? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ भारत देश के नागरिकों से, उठो और जागो, अपने संविधान को बचा लो, नहीं तो दोबारा से बाबा साहब जन्म नहीं लेंगे। अच्छा, चलिए, संविधान विरोधी टिप्पणियों पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। संविधान पर अगर कोई टिप्पणी करता है या संविधान लिखने वाले महापुरुषों पर कोई टिप्पणी करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। इनको जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए। विवेक देवराय को क्या कहेंगे? वो चाहे विवेक देवराय हो, इनके अलावा अन्य कोई भी हो, उसके खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई करते हुए, भारत देश का महान ग्रंथ है, भारत देश के कानून की किताब है संविधान। ये देश जो है संविधान से ही चलेगा, किसी सेंगोल से नहीं चलेगा, किसी राजतंत्र से नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक कंट्री है हिंदुस्तान। इसमें जो है भारत के संविधान का राज होना चाहिए और किसी का राज नहीं होना चाहिए। किसी लाठी से ये देश नहीं चलेगा। कानून का सरकार संरक्षण प्राप्त है? बिल्कुल प्राप्त ना होता तो अब तक के उनको कुर्सी से हटा दिया गया होता और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो चुकी होती। सर, कुछ जो विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि जो संविधान का जो कवर पेज है, हाँ, उस पर कुछ छेड़छाड़ की गई है, कुछ उनके जो पार्टी का जो सिंबल है उसको लगाया गया है, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि भारत देश का जो संविधान है, संविधान के दायरे में रहते हुए भारत देश का राष्ट्रपति से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेके, कैबिनेट के मंत्रियों से लेके, सांसदों से लेकर के, विधायकों से लेकर के,
एक ग्राम प्रधान तक, छोटी इकाई ग्राम प्रधान तक, और जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, जज हैं, ये सभी संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं। और ऐसी दिशा और दशा में अगर कोई संविधान को बदलने की बात कहता है तो इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। ये कई लोगों का ये मानना है कि अभी जो कवर पेज है, हाँ, उसमें केवल थोड़ा सा बदलाव किया, उसमें हिंदू देवी देवताओं उसके बारे में हम लोग जाने नहीं अभी। बात ये है, उसकी विषय में हम लोगों को जानकारी अभी आई नहीं। जैसे ही जानकारी अगर आएगी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये देश किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये सभी धर्मों का देश एक गुलदस्ता है। हमारा देश ये विभिन्न जातियों में बंटने के बाद, विभिन्न धर्मों में बंटने के बाद, विभिन्न पंथों में बंटने के बाद अगर एक है तो इसके पीछे ये भारतीय संविधान है, इसकी वजह से हम लोग एक हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर आज विधानसभा थेवली में एक यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा का यही संदेश है कि जो बाबा साहब ने संविधान को बनाया था, जो पिछड़े, दबे, कुचले, पिछाड़े गए लोगों को कैसे हक और अधिकार मिल सके, उनको कैसे नौकरियों में ले जाएं, कैसे वो लोग पढ़ लिख कर देश के प्रदेश की सेवा कर सके। आज ये बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहे है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, ये आप लोग भी भली बात जानते हैं। तो हम लोग आज यही आशा उम्मीद के साथ निकले हुए हैं कि हम अपने लोगों को बताएंगे और कहेंगे कि बाबा साहब के संविधान को पढ़िए। और हम सरकार से एक मांग भी करते हैं आपके माध्यम से कि बाबा साहब के संविधान के बारे में किताबों में दिया जाए, जिससे बच्चे पढ़ें और अपने हक और अधिकारों को जान सकें और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें। लगातार हम लोग लड़ रहे हैं और जब तक इस शरीर में खून का कतरा है तब तक बाबा साहब के संविधान के लिए हम लड़ते रहेंगे और बाबा साहब के संविधान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, लोगों को हक और अधिकार दिलाने का कार्य करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं? आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग जो संविधान यात्रा निकाले हैं, इसका हमारा उद्देश्य है कि जो सन 1947 में भारत का संविधान बना था उसको जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि संविधान से ही हमारी लोगों की भलाई है, इसी से हमारे बच्चे, समाज आगे बढ़ेगा। यही हमारा लोगों का मेन उद्देश्य है। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज की यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर तरह से हमारा संविधान बचा रहे और कोई भी सरकार, जो भी सरकार हो, हमारे संविधान से अगर छेड़छाड़ करेगी तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। विषय में हम लोगों को जानकारी अभी आई नहीं। जैसे ही जानकारी अगर आएगी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये देश किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये सभी धर्मों का देश एक गुलदस्ता है। हमारा देश ये विभिन्न जातियों में बंटने के बाद, विभिन्न धर्मों में बंटने के बाद, विभिन्न पंथों में बंटने के बाद अगर एक है तो इसके पीछे ये भारतीय संविधान है, इसकी वजह से हम लोग एक हैं।